हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज रेलवे करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे के बारे में फुली बात करने वाले हैं। रेलवे के करंट अफेयर के बारे में पूरी अक्टूबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। अगर आपका हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर नमो भारत नाम की भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नमो भारत के बारे में, क्योंकि ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा हो रही है। और ये पूछ रखा कि उत्तर प्रदेश के कहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया। साहिबाद बाद में, ठीक है। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं का नाम नमो भारत रखा है, जिसे पहले रैपिड एक्स के नाम से जाना जाता है। सब बोल सकते हैं कि इसका पहले नाम क्या था। और 19 अक्टूबर 2023 को इन रेल सेवाओं का नाम बदलकर नमो भारत कर दिया। पहले इसका नाम रैपिड एक्स था। 19 अक्टूबर 2023 के बाद इसका नाम नमो भारत कर दिया, ठीक है। और ये जो ट्रेन है ये क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पे संचालित होगी, क्योंकि बहुत हाई स्पीड की है तो इनके लिए कॉरिडोर अलग टाइप का बनाया गया है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTC कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया और भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया। तो ये पूछ सकते हैं कि भारत का पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ पर लॉन्च हुआ है, ठीक। उन्होंने साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में 17 किलोमीटर की दूरी तय की गई, जिसे कुल 5 स्टेशन शामिल हैं। स्टेशन का नाम पूछ सकते हैं, किलोमीटर्स पूछ सकते हैं। तो नाम है इसमें 5 स्टेशन जो शामिल हैं, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और इसकी अधिकतम गति जो होगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। नेक्स्ट है, नमो भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। जैसे कि हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में बात कर लिया। क्वेश्चन ये पूछ रखा है, नमो भारत के लिए आधुनिक ट्रेन सेट का निर्माण किसने किया है, ठीक है। अब पूछ रखा है इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, एल्स्टॉम ने, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा मेट्रो स्टेशन लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो के विशेष क्लब का सदस्य बनने के लिए तैयार है, कोलकाता मेट्रो, ठीक। भारतीय रेलवे की कोलकाता मेट्रो स्टील थर्ड रेल को मिश्रित एल्युमिनियम थर्ड रेल से बदलने की योजना बना रहा है। पूछ सकते हैं कि इसको किसमें कंपोजिट करने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ कोलकाता मेट्रो स्टेशन लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो के विशेष क्लब का सदस्य बन जाएगा, जो स्टील थर्ड रेल से एल्युमिनियम थर्ड रेल में स्थानांतरित हो गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे हाई स्पीड परिवहन के लिए किस भविष्य की तकनीक पर विचार कर रहा है। तो ये हाइपरलूप तकनीक पे विचार कर रहा है। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब में चलती है। यह हाई स्पीड ट्रेन चुंबकीय तकनीक से टेस्ट रेस पे चलती है। तो हाइपरलूप जो है एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब से चलती है, ट्यूब में चलती है। यह हाई स्पीड ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लैस ट्रैक पे चलती है। आने वाले सालों में बोल रहे हैं कि भारत समेत कई देशों में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे आधुनिक माध्यम हाइपरलूप ट्रेन बन सकती हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे नई नेविगेशन एयर के क्लियरेंस के साथ नए पंबन ब्रिज का निर्माण करेगा, जिससे जहाज़ों को आसानी से रास्ता मिल सके। नए पंबन ब्रिज की लंबाई कितनी होगी, लंबाई वगैरह पूछी जाती है, ठीक है। आपको पता है पंबन ब्रिज कहाँ है, तमिलनाडु में है अपना, ठीक है। तो ये पूछ रखा है कि कितनी किलोमीटर हो रही है जो नया पंबन ब्रिज बना रहे हैं, उसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर, ठीक। भारतीय रेलवे के नया पंबन ब्रिज तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। यह एक दोहरे ट्रैक वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। तो पहला है तो अपने में इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि भारत का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज
कहाँ पर है? पंबन ब्रिज भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ता है। आपको पता है रामेश्वरम धाम है तमिलनाडु में, ठीक है, बहुत बड़ा, तो वहीं पर पंबन ब्रिज है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में रेल मंत्रालय के तहत किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा या दिया गया है? ठीक है, इरकोन एंड RITS लिमिटेड, इंडिया रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में किस रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए PM साउथ एशिया अवार्ड 2023 जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने जीता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने हाथियों की जान बचाने के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर यानी घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली के साथ PM दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। घुसपैठ जांच प्रणाली, जिसको इंस्ट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं, IDS, रेलवे पटरियों के पास आने वाले हाथियों का पता लगाने में मदद करती है और स्थानीय पायलट, स्टेशन मास्टर, स्टेशन प्रबंधक को भी अलर्ट भेजा जाता है ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। ठीक, नेक्स्ट है सितंबर 2023 में किस रेलवे जोन या किस रेलवे स्टेशन को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम काउंसिल द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है? तो ये है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। ठीक, तो अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए भाग के रूप में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्निवास की या फिर पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी है? तो 508 रेलवे स्टेशंस की। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में कुल 1309 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। नरेंद्र मोदी ने 1309 रेलवे स्टेशनों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 508 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी है। ठीक, नेक्स्ट है अगस्त 2023 में किस रेलवे स्टेशन का पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया है? न्यू अमरावती स्टेशन को। तो न्यू अमृता स्टेशन का पिंक स्टेशन के रूप में उद्घाटन किया है। मध्य रेलवे ने भूसावल डिवीजन के पहले पिंक स्टेशन के रूप में न्यू अमरावती स्टेशन का उद्घाटन किया है और यह मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन है जिसका प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया गया है। इसीलिए अगर महिला कर्मचारी हैं इसमें सारी, इसीलिए इसका पिंक स्टेशन बदल दिया है। मुंबई डिवीजन पे मांडुका स्टेशन और नागपुर डिवीजन पे अंजनी स्टेशन मध्य रेलवे के पहले 2 स्टेशन हैं। ऑलरेडी पहले 2 स्टेशन ये 2 हैं जो पूरी तरह से महिला कर्मचारी द्वारा प्रबंधित किए गए हैं। अब न्यू अमरावती स्टेशन तीसरा बन चुका है जो पिंक स्टेशन बन रहा है पूरा, जिसमें महिला कर्मचारी होंगे सारे। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे 2023 में अपनी पहली घरेलू स्तर पर उत्पादित हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने के लिए तैयार है। रेल मंत्रालय के अनुसार आने वाली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को क्या कहा जाएगा? वंदे मेट्रो कहा जाएगा। ठीक, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे रख दिया है? उधमपुर। ठीक है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे रख दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पर रख दिया गया है। यह उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में कौन सा राज्य नए ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरला। यह त्रिवेंद्रपुरम और कासारगोड के बीच संचालित होगी। ठीक, नेक्स्ट है अगस्त 2023 में कैबिनेट ने 32,500 करोड़ रुपए के प्रव्यय के साथ भारतीय रेलवे स्टेशन के डैश मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितने मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 7। ठीक है, कैबिनेट अप्रूव 7 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट विच विल एड 2,339 किलोमीटर टू एग्जिस्टिंग रेलवे ऑफ द नेटवर्क। नेक्स्ट है हाल में ही भारतीय रेलवे ने किस राज्य में इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र इतवारी स्टेशन कर दिया गया है? नाम बदलने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। महाराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट है अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जया कुमार सिन्हा जी को। ठीक है, कौन सी विनिर्माण इकाइयां जून 2025 से अपने उत्तरपारा संयंत्र में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगी? तो टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने संयुक्त रूप से जून 2023 में एक मालगाड़ी सेवा की शुरुआत का उद्घाटन किया। मालवाहक रेल सेवा भारत में डैश और नेपाल के बीच चलती है, तो बादनहा और नेपाल के बीच चलती है। जो ये फ्राइट सर्विस ट्रेन है रन फ्रॉम बादनहा इन बिहार टू नेपाल। ठीक है। पीएम मोदी ने 12 मार्च 2023 को किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो हुब्बाली धारवाड़ जो है वो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है जो कर्नाटक में है। ठीक है। इसकी लेंथ है 1507 मीटर लॉन्ग है। इनॉग्रेट किया गया मोदी जी के द्वारा। ऑपरेट किया जाता है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा। इसकी कॉस्ट रही 20 करोड़ की। और प्लेटफॉर्म बिल्ट एट विच रेलवे स्टेशन? हुब्बाली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में है। इसको और श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है 3 मार्च 2023 को किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। ठीक। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो कि लॉन्च की गई डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव जी जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो इसका मेनली एम क्या है? जेनेरिक दवा की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके लाभों के बारे में शिक्षित करना है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली में, जिसका नाम है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली। ठीक। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? बायकुला रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है 30 जून 2023 तक कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय रेलवे द्वारा 100% विद्युतीकरण? नेक्स्ट है 30 जून 2023 तक कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को भारतीय रेलवे द्वारा 100% इलेक्ट्रिफाइड विद्युतीकरण किया गया है? तो किया गया है 14 स्टेट्स, जिसमें चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, पौंडीचेरी, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, JNK, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड उत्तराखंड हैं 14 स्टेट। आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए इसको या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में किस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए गर्वी गुजरात टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना स्कीम के तहत। ठीक। जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत FSSAI से ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन बन गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ने यात्रियों को उच्च गुणवत्ता को और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया है। ठीक है। स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश के 18 स्टेशन हैं। ठीक है। और राजस्थान एंड दिल्ली से 7 ईट राइट स्टेशन हैं। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ संयुक्त रूप से स्वदेशी संचालित आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित कर रही है? तो दिल्ली मेट्रो के साथ। नेक्स्ट है अपना किस मेट्रो ने भारत का पहला EATS ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम लॉन्च किया है? तो दिल्ली मेट्रो ने। ठीक है। जो ATS है हैज़ बीन डेवलप्ड बाय अ जॉइंट टीम ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव जी को। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अश्विनी वैष्णव जी। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम जिसको IRCTC बोलते हैं के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है? तो श्रीमती सीमा कुमार जी हैं। ठीक है। यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेलवे करंट अफेयर के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।